दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में पक्षियों के राजा बाज के जीवन से कुल 7 प्रेरित करने वाले बातें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगी। दोस्तों तोता मीठा और बहुत ज्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का विल पावर रखता है। एक ईगल यानी बाज को यही बातें विल पावर बनाती है। इसलिए कभी भी जिंदगी में प्रेरणा लेनी हो तो बाज से लेना, तोता से कभी नहीं। तो जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी कुछ लर्निंग बातें। ईगल के जीवन से सीखने वाली पहली बात, ईगल हमेशा या तो एक ईगल के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। एक ईगल कभी भी छोटे चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ से हमारे लिए पहली लर्निंग यही है कि या तो हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर बिल्कुल अकेले रहें। ईगल के जीवन से सीखने वाली दूसरी बात, ईगल की नजर बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है और वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नजर गड़ाए रखता है जब तक कि वह उसे हासिल न कर लेता है। यहाँ हमारे लिए दूसरा महत्वपूर्ण सीख यही है कि दूर की सोच रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें और एक बार जब आपने टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम लें। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से अपने लक्ष्य से भटके नहीं। तीसरी लर्निंग ये है, एक ईगल लीडर होता है। वह अपने शिकार के आकार प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता रहता है और जीत कर ही दम लेता है। तो ईगल के जीवन से सीखने लायक तीसरी बात यही है कि हमें निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। और ईगल के जीवन से जानने वाली चौथी बात यह है कि एक ईगल का इच्छा शक्ति और इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है तो वही जहाँ बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, वहीं ईगल उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशान ही न कर पाए। और तो और वह इस तूफान का मजा ऊपर ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करते हुए लेता है। इसकी शानदार लर्निंग यही है कि खराब समय का रोना मत रो, ये देखो कि आप इस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। इस दुनिया में अचीवर्स वही हैं जिन्हें कठिनाइयों को, परेशानियों को मौके में बदलने का हुनर अच्छे से आता है। बाज के जीवन से सीखने वाली पांचवी लर्निंग यह है, ईगल कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। वो हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर रहता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सफल और शानदार जीवन के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करना चाहिए। हमें आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी लर्निंग है। एक ईगल के जीवन से सीखने वाली छठवीं बात यह है कि नन्हे मेहमान के घर आते ही ईगल थोड़े दिनों के बाद अपने घोंसलों से नर्म घास को निकालकर बाहर फेंक देता है ताकि उसके बच्चों को घोंसले में रहना मुश्किल लगे और इन्हीं मुश्किलों में घोंसलों से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख ले। इससे हमें यह सीख मिलती है, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक ईगल के जीवन से सीखने वाली सातवीं लर्निंग यही है कि एक ईगल के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो फुर्ती नहीं रह जाता कि वो अपने लिए शिकार को पकड़ सके। जिंदगी या मौत के इस कठिन दोराहे पर वो अपने लिए जिंदगी को चुनता है। एक ईगल इस कठिन समय में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की चुनौती को स्वीकार करता है। किसी निर्जन और सुदूर क्षेत्र में जाकर खुद को एक नया कलेवर देने की कठोर साधना करता है। अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच कर फेंक देता है। अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं में पटक पटक कर तोड़ देता है और तब तक उसी निर्जन स्थान पर छिपा रहता है जब तक कि उसके नए पंख, उसके पंजे और उसकी चोंच ठीक से न निकल आए। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद वही ईगल जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अब अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता हुआ पुनः अपनी जिंदगी का स्वागत करता है। तो दोस्तों एक ईगल के जीवन से सीखने वाली बात यही है कि अगर ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है तो इस नई जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। और यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो बहाने बनाना छोड़ दो। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए।